फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय श्री कृष्ण। महाभारत के आदि पर्व में गांधारी का परिचय राजा सुबल की पुत्री के रूप में मिलता है, जो गांधार राज्य के शासक चंद्रवंश के ययाति के पुत्र के वंशज थे। यह क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर अफगानिस्तान के काबुल तक फैला हुआ है। गांधारी को मती नामक देवी का अवतार माना गया है। उनके 100 भाई थे, लेकिन शकुनी के साथ उनका विशेष घनिष्ठ प्रेम था, क्योंकि वो उनका सबसे छोटा भाई था। आदि पर्व में गांधारी को बचपन से ही भगवान शिव की परम भक्ति बताया गया। उनकी अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान 100 पुत्रों को जन्म देने का दिया था। गांधारी को मिले इस वरदान के बारे में जानकर कुरुवंश के मुखिया भीष्म ने अपने सबसे बड़े भतीजे धृतराष्ट्र से उनका विवाह प्रस्ताव, जो जन्म से ही दृष्टिहीन थे। धृतराष्ट्र के दृष्टिहीन होने के कारण सुबल ने प्रारंभ में संकोच किया, लेकिन बाद में कुरुवंश के साथ गठबंधन की प्रतिष्ठा को प्राथमिकता देते हुए विवाह के लिए सहमत हो गए। गांधारी के भाई शकुनी उनके साथ कुरु राज्य की राजधानी हस्तिनापुर आ गए। यहाँ विवाह संपन्न हुआ। धृतराष्ट्र विवाह करने के बाद उन्होंने रेशमी शॉल से अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और जीवन भर दृष्टिहीन रहने का निश्चय किया। कुरुवंश के बुजुर्गों ने गांधारी का स्वागत किया। शकुनी अपने राज्य लौट जाता है, लेकिन गांधारी और उसके बच्चों की मदद करने के लिए अक्सर उससे मिलने जाता है। गांधारी के पति धृतराष्ट्र को सबसे बड़े पुत्र होने के बावजूद युधिष्ठिर को ही राजा बनाने के लिए सब कहते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ा है। उद्योग पर्ण में बढ़ती थे कि गांधारी ने युद्ध से पहले कई चर्चाओं में वार्तालाप में शांति की बात कही है, लेकिन धृतराष्ट्र गांधारी को बुलाते हैं उनकी बुद्धिमत्ता और दूरदृष्टि को स्वीकार करते हुए और आशा करते हैं कि वह उनके पुत्र दुर्योधन उसकी विनाशकारी महत्वाकांक्षा को छोड़ने के लिए मान ले। लेकिन गांधारी अपने पुत्र की महत्वाकांक्षा को रोकने में विफल रहती है, क्योंकि गांधारी जानती है कि वह उनकी बातों को नहीं मानेगा। धृतराष्ट्र की आलोचना करती और अन्याय के विरुद्ध बोलने से नहीं हिचकिचाती, क्योंकि वह बोलती है कि महाराज, आप राजा हैं, आपको सही निर्णय करना चाहिए, क्योंकि आपको ज्येष्ठ कुरुवंश के लिए योग्य राजा ढूंढना चाहिए। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्र मोह में कभी भी अपनी पत्नी का बात नहीं मानते। वह एक कठोर अपील करती है दुर्योधन के अहंकार, लोभ और बड़ों की अवज्ञा की निंदा करती। वह क्रोध के खतरों और आत्मसंयम के महत्व को जोड़ देती और उनसे भीष्म और द्रोण जैसे सम्मानित बड़ों की सलाह सुनने और पांडवों के साथ शांति स्थापित करने का आग्रह करती है। गांधारी चेतावनी देती है कि युद्ध कुरुवंश को बर्बाद कर देगा और राज्य के न्यायपूर्ण विभाजन की विनती करती है, इस बात पर जोर देते हुए कि शांति और साझा शासन विनाशकारी संघर्ष से बेहतर है। उसकी विनती के बावजूद दुर्योधन अविचलित रहता है, जिससे आगे आने वाले विनाशकारी युद्ध की नींव पड़ जाती है। युद्ध के दौरान गांधारी कौरव महल में ही रहती और संजय द्वारा देवी सहायता से कुरुक्षेत्र की घटनाओं का वर्णन सुनती। व्यास ने धृतराष्ट्र को युद्ध देखने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, लेकिन राजा ने इसे अस्वीकार कर दिया और इसके बजाय संजय के मौखिक वर्णन पर भरोसा करना चुना। यह वर्णन गांधारी और महल की महिलाओं को महाकाव्य की त्रासदी के विभिन्न स्रोतों के रूप में मिलता है। भीष्म पर्व में, शैल्य पर्व तथा ग्रंथों में गांधारी की उपस्थिति का उल्लेख उन शाही महिलाओं के बीच मिलता है जिन्होंने संजय द्वारा प्रमुख मृत्युओं, द्रोणाकर्ण और अंत में दुर्योधन के वर्णन पर स्पष्ट शोक व्यक्त किया है। गांधारी के सभी पुत्र मारे जाते हैं, विशेष रूप से दूसरे पांडव भीम के हाथों। इसी बात से गांधारी अपने पति को समझाने का भरसक प्रयास करती है कि उन्हें उनका राज्य लौटा दिया जाए, लेकिन जब उनके पति नहीं सुनते और यह विनाशकारी युद्ध होता है, तो वह भगवान श्री कृष्ण को उल्लाहना देती है कि आप चाहते तो युद्ध रोक सकते हैं। इसके बाद वह भगवान श्री कृष्ण को श्राप भी देती है कि जिस तरह मेरे परिवार का वतन है, उससे आपका परिवार का भी होगा। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।